तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि मंगलवार और शुक्रवार को क्लास 7th की क्लास होती है। इसके अलावा सोमवार और बृहस्पतिवार को 6 और बुधवार और शनिवार को क्लास 8 की क्लास होती है। तो टुडे इज़ फ्राइडे, आज फ्राइडे है, तो इसलिए आज जो क्लास होगी वो 7th क्लास की है। हम 7th क्लास के 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो टर्न है वो क्लास 7th के 6 चैप्टर का है, जो कि है पौधों में पोषण। अब बताइए, पौधे सजीव हैं या निर्जीव? वैसे तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन शायद किसी को ना पता हो। जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि पौधे सजीव होते हैं, उनमें भी जान होती है, वे भी सांस लेते हैं या बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस और होती है, उसको हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। सभी जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक होता है। भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो भोजन से हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलती है और विटामिन मिलते हैं, वे खनिज लवण मिलते हैं। बहुत से जीव होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर जितने भी पाए जाने वाले हरे पौधे हैं वे सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इन पौधों को स्वपोषी कहते हैं। बच्चों, जहां भी स्व वर्ड आ जाए इसका मतलब है, उसका मीनिंग है अपने आप। स्व माने अपने आप, तो स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण खुद कर रहे हैं, जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, उनको हम बोलेंगे स्वपोषी। चलिए तो वो देखते हैं कि भोजन अपना स्वयं कैसे बनाते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का नाम आपने 6th क्लास में भी सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब उस प्रक्रिया के लिए इन्हें किस किस चीज़ की जरूरत होती है? एक तो जरूरत होती है इनको सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की। ध्यान रखना बच्चों, केवल वही पौधे अपना भोजन बनाते हैं जो कि हरे होते हैं, क्योंकि हरे पौधों में एक लवक होता है जिसका नाम होता है पर्णहरिम। पर्णहरिम एक लवक है जिसके कारण इनका रंग हरा होता है, और ये पर्णहरिम ही क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से उनका खाना बनाता है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, या ग्लूकोज बनाता है। पहले तो वो ग्लूकोज बाद में स्टार्च की फॉर्म में एकत्रित हो जाती है। इसके साथ ही गैस कौन सी निकलती है? गैस निकलती है ऑक्सीजन। इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है। पत्तियों में जो उपस्थित पर्णहरिम है वो प्रकाश को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिलकर भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन निकलती है, जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पर्णरंध्र क्या होते हैं? पर्ण माने पत्ती और रंध्र माने छेद। ठीक है, जो आप कभी अपनी लीफ लें, लीफ को उल्टा करके देखेंगे तो उसमें नीचे छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, आप करके देखना। तो उन्हीं को पर्णरंध्र कहा जाता है। तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके समीकरण क्या है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। और किस किस चीज़ की जरूरत होती है? ये केवल जरूरत वाली चीज़ें हैं, इनका प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल का होता है, लेकिन जब तक ये दोनों नहीं होंगी तो ये प्रक्रिया भी नहीं होगी। तो सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की सहायता से ये ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों CO2 लिखते हैं और जल को H2O। तो 6 CO2 प्लस 6 H2O, और ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। पत्तियों में बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन को पौधे अपनी वृद्धि या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए प्रयोग करते हैं। बचा हुआ भोजन विभिन्न पौधों के विभिन्न भागों में जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल आदि इत्यादि में संचित हो जाता है। और ये स्टार्च की फॉर्म में जितना उन्हें यूज हुआ उतना यूज कर लिया, और जो बचा उसको उन्होंने स्टार्च के रूप में अपने विभिन्न भागों में संचित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आलू के पौधे में, तने में, आलू क्या है? तना ही तो है, तो वो स्टार्च ही तो है, तने के रूप तने में संचित कर देते हैं। मूली की जड़ों में, मूली जड़ होती है। गोभी क्या है? फूल है, गोभी के फूल में। पालक की पत्तियों में, टमाटर, भिंडी, मिर्च आदि के फलों में भोजन संचित रहता है। इसके बाद आता है कि देखिए क्या है ये? इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है। ये तो पता ही है कि सूर्य ही है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा मतलब
सूर्य की ऊर्जा। सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए, ये तो हमने थियोरेटिकल पढ़ लिया। अब हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। केवल एक प्रैक्टिकल है जो इसमें एक्सप्लेन करता है कि हाँ, ये सब चीज़ ही इसको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। हमने क्या किया, हमने 4 बीकर ले लिए। हमने क्या लिया, ये हाइड्रिला का प्लांट है। हाइड्रिला का प्लांट ग्रीन है होता है। हमने क्या किया, पहले बीकर में पानी लिया और जो हाइड्रिला का प्लांट है उसको हमने पानी में डुबो दिया। दूसरे में भी सेम कंडीशन करी, पानी में डुबो दिया हाइड्रिला के प्लांट को। तीसरे में भी किया कि पानी में डुबो दिया, लेकिन हमने क्या किया, उसको एक काले कागज से पूरा ढक दिया। और चौथी में हमने क्या किया, हमने हाइड्रिला का प्लांट लिया लेकिन उसको पानी में नहीं रखा। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इन पे काला कागज नहीं है दोनों पर, इसका मतलब इसमें सूर्य का प्रकाश प्रॉपर आ रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमें ऑक्सीजन के बुलबुले इसमें से निकलने जाते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे ऑक्सीजन के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। और इसमें क्या है, अब हमने क्या किया, इसके अलावा हमने इसमें क्या किया, दोनों में ऑक्सीजन के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर बाद हमने क्या सोचा कि इसमें कुछ और डालते हैं, तो हमने सेकंड वाले में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या डालने से क्या होगा, जो CO2 की मात्रा है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब CO2 बढ़ेगी तो हमें थोड़ी देर में हम देखेंगे जो ऑक्सीजन निकल रही है, इसमें ऑक्सीजन के बुलबुले निकल रहे हैं, वे भी बहुत ज़्यादा निकलने शुरू हो जाएंगे। तो क्या डिफरेंस हुआ पहले और दूसरे में? पहले में हमने कुछ नहीं डाला है, दूसरे में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया है, जिससे CO2 बढ़ेगी। और CO2 बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन के बुलबुले भी बहुत ज़्यादा निकलने लग जाएंगे। थर्ड वाले में हमने थोड़ी बार पेपर हटाकर देखा, क्योंकि अब उस पर सूर्य का प्रकाश तो उसको मिला नहीं, इसलिए इसमें से कोई ऑक्सीजन के बुलबुले निकलते हुए हमको नहीं दिखेंगे। और फोर्थ वाले में क्या है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है, जब पानी नहीं डाला है तो इसमें भी ऑक्सीजन के बुलबुले हमें नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी और सूर्य का प्रकाश दोनों की ही आवश्यकता और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों की ही आवश्यकता होती है। इसी के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। होपफुली बच्चों आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और कल हम जो कवर करेंगे वो करेंगे परपोषी पौधे। और तब तक के लिए आपकी वीडियोस देखते रहिए, और जहाँ भी कुछ समझ में ना आए आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।